students. I am Kavaldeep Arora from Arora Commerce पाठशाला। बेटा आज हम अकाउंट्स के चैप्टर 1 बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग उसका फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज अकाउंटिंग। व्हाट इज अकाउंटिंग हम ये डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में कि अकाउंटिंग क्या चीज है। ठीक है, तो कुछ आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, मैंने कुछ लिखा है, पहले मैं रीड आउट करती हूँ। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। सिस्टमैटिक प्रोसेस का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप चलने वाली कोई चीज है। ऐसा नहीं है कि आप रैंडमली कोई भी काम कर लोगे अकाउंटिंग में, नहीं। देयर आर सर्टेन स्टेप्स विच नीड्स टू बी फॉलोड जब हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। किस चीज का सिस्टमैटिक प्रोसेस है? सबसे पहले आइडेंटिफाइंग। Accounting is a systematic process of identifying, then measuring, then हम क्या करेंगे, measure करेंगे, then recording, फिर उसकी recording करेंगे, फिर क्या करेंगे, classifying, फिर classification होती है, then summarizing, फिर उसको summarize कर दिया जाता है, फिर उसका analysis and interpreting करेंगे, analyzing and interpreting, and then communicating what? ये सब क्या चीज है, किस चीज की बात कर रहे हैं? हमने कहा अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग व्हाट? कम्युनिकेटिंग किस चीज की, ये सब चीजें किस चीज से रिलेटेड हैं? विद द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। हमने क्या करना है, अकाउंटिंग, दोबारा से बोल रही हूं, अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है आइडेंटिफाई करने का। किसको आइडेंटिफाई करने का? बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने का। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है? बिजनेस ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शंस होती हैं विच आर रिलेटेड टू द बिजनेस। जो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होगी, जो काम, जो लेन देन बिजनेस से रिलेटेड होगा, उसे हम कहेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन। उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, ढूंढेंगे, उन ट्रांजैक्शंस को ढूंढा जाएगा जो क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस है। देयर कैन बी नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑल्सो, जैसे कि मिस्टर एक्स है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया। अब मिस्टर एक्स ने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो उसने अपने घर का बिजली का बिल भी अपने बिजनेस के पैसे से दे दिया, तो दैट इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। वो उसके घर का बिल है, वो उसका हाउस होल्ड एक्सपेंस है, वो बिजनेस का खर्चा नहीं कहलाएगा, तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं बनी। सिमिलरली मिस्टर एक्स ने बिजनेस के लिए गुड्स खरीदी हैं, तो यस, वो गुड्स, जो गुड्स का पैसा देना है, वो जो गुड्स खरीदी गई हैं बिजनेस के लिए, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। आई होप द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज क्लियर टू यू। देन मेजरिंग, फिर हमने क्या करना, बिजनेस ट्रांजैक्शन को हमने ढूंढ लिया, फिर हमने इस बिजनेस ट्रांजैक्शन को मेजर करना है, मापना है। मापेंगे कैसे? इन मनी टर्म्स। इन मनी टर्म्स मतलब अकाउंटिंग क्या कहती है? अकाउंटिंग कहती है सबसे पहले आइडेंटिफाई करो बिजनेस ट्रांजैक्शन को, फिर वो ट्रांजैक्शन शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड इन मनी टर्म्स। वो मनी की टर्म्स में कैपेबल भी होनी चाहिए मेजर करने के लिए। ऐसी ट्रांजैक्शंस जो हम मनी, पैसे में नहीं मेजर कर सकते, मनी में नहीं मेजर कर सकते, दे आर नॉट रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग। उनकी अकाउंटिंग में कोई जगह नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने पहले बोला, गुड्स परचेज्ड, मिस्टर एक्स ने अपने बिजनेस के लिए गुड्स खरीदी। अब हम उन्हें मेजर करेंगे कि कितने की गुड्स खरीदी, ₹30,000, ₹40,000, ₹50,000। तो परचेज ऑफ गुड्स इज कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड इन मनी टर्म्स। ठीक है। सिमिलरली अब नॉन मनी ट्रांजेक्शन कैसे है? जैसे कि लॉयल्टी ऑफ एन एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय, एक ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय, एक बिजनेस में एम्प्लॉय रखा हुआ है, उसकी लॉयल्टी दैट कैन नॉट बी मेजर्ड इन money terms, so that will not be recorded in accounting. So the first thing is identifying the business transaction, second measuring that business transaction in money terms, then we will be doing the recording. फिर हम उसे क्या करते हैं, बुक्स में लिखना शुरू करते हैं। अब इतनी ट्रांजेक्शन्स हैं, बिजनेस स्टार्ट किया है तो दिन की 10-15 ट्रांजेक्शन्स हैं, रोज की 10-15 ट्रांजेक्शन्स हैं, तो 30 दिन की
ट्रांजेक्शन्स देखो कितनी हो गई और एक साल की ट्रांजेक्शन. सो इट इज नॉट पॉसिबल टू कीप ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इन माइंड. कोई कितना भी इंटेलिजेंट हो जाए बट हर ट्रांजेक्शन अपने दिमाग में नहीं रख सकता, किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है. ठीक है. सो उसके लिए क्या किया जाता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स जो हमने आइडेंटिफाई कर दी विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड इन मनी टर्म्स, उनकी हम क्या करनी स्टार्ट करते हैं, रिकॉर्डिंग करनी स्टार्ट करते हैं. रिकॉर्डिंग कहाँ होती है, जिन बुक्स में रिकॉर्डिंग की जाती है उसे हम कहते हैं जर्नल. उस बुक का नाम क्या होता है, जर्नल. जिस बुक में रिकॉर्डिंग की जाती है उस बुक का नाम होता है जर्नल. सो सबसे पहले जितनी भी ट्रांजेक्शन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स एक जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होती जाएगी वैसे वैसे वो उस बुक में रिकॉर्ड होती जाएगी. जैसे कि परचेज ऑफ गुड, तो परचेज ऑफ गुड लिख लिया. देन सेल ऑफ गुड्स रुपीज 50,000. देन परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 40,000. देन रेंट पेड रुपीज 10,000. सो दीज विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, जिसे हम क्या कहते हैं, जर्नल कहते हैं. देन अब हमने आइडेंटिफाई कर ली बिजनेस ट्रांजेक्शन, मेजर कर ली बिजनेस ट्रांजेक्शन किसमें, मनी टर्म्स में. देन हमने रिकॉर्डिंग कर ली किसमें, जर्नल में इनकी रिकॉर्डिंग कर दी गई है. अब रिकॉर्डिंग तो कर ली, अब हमने क्या करनी है, इनकी क्लासिफिकेशन. अब रिकॉर्डिंग के टाइम पे तो हमने हर तरह की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दी. परचेज की गुड्स बेची हैं, गुड्स उधार पे खरीदी हैं, गुड्स कैश पे खरीदी हैं, रेंट पे किया है, किसी को सैलरी पे की है, किसी को इंटरेस्ट रिसीव किया किसी को इंटरेस्ट पे किया है. तो ये सब तो एक बुक में रिकॉर्ड हो गया जिसका नाम है जर्नल. बट मुझे कैसे पता चलेगा एट द एंड ऑफ द ईयर या फिर एट द एंड ऑफ द मंथ भी मैं देखना चाहती हूँ कि मैंने पूरे महीने में परचेजेस कितने की है, पूरे महीने में बिजनेस ने सेल्स कितने की है, पूरे महीने में बिजनेस ने कितना खर्चा किया है स्टेशनरी पे, पूरे साल में बिजनेस ने कितना खर्चा किया है स्टेशनरी पे. तो क्या करते हैं हम, फिर क्लासिफिकेशन करना शुरू करते हैं. क्या मतलब क्लासिफिकेशन का आप मतलब समझिए कि पुटिंग द ट्रांजेक्शंस, रिलेटेड ट्रांजेक्शन, सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शंस एक अलग बास्केट में, बास्केट नहीं कहते हम इन्हें, हम क्या कहते हैं, लेजर कहते हैं. वी कॉल देम एज लेजर. सो क्लासिफिकेशन हम कहाँ करते हैं, लेजर में करते हैं. अलग अलग हेड्स के अंडर ट्रांजेक्शंस जो सिमिलर नेचर की हैं वो अलग अलग बास्केट में, अलग अलग लेजर में लिख दी जाती हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में कितना पैसा आया या कितना पैसा गया, या ये इस टाइम पे हमारी परचेजेस कितनी है या फिर सेल्स कितनी है. देन फिर हमने अब बहुत सारी बास्केट्स बन गए, बहुत सारे लेजर बन जाते हैं हमारे पास. तो अब बिजनेस में एम्प्लॉय है, अकाउंटेंट है और बॉस कह रहा है कि मुझे बताओ कि आज के दिन पे हमारे पास कैश कितना है, आज के दिन में मतलब टोटल अभी तक हमने कितनी परचेजेस की हैं, टोटल हमने कितनी सेल्स की हैं. अब क्या करेंगे, पूरे लेजर तो उठा के लेके नहीं जा सकते, तो फिर वो हमने क्या किया होता है, समराइज किया होता है. समराइजिंग में और सेकेंडली समराइजिंग में हमें प्रॉफिटेबिलिटी पता चलती है ऑर्गेनाइजेशन की. कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब हम स्टार्ट करते हैं तो दैट इज स्टार्टेड विद अ मोटिव. वो किस मोटिव से स्टार्ट की जाती है, टू अर्न प्रॉफिट. तो वो समराइजिंग में पता चलता है कि बिजनेस को साल भर में प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ. ठीक है. और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, एक पर्टिकुलर आज फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है तो उस एट द एंड ऑफ द क्लोज ऑफ द ईयर बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्टेड है. ठीक है. तो वो हमें कहाँ पता चलता है, समराइजिंग पार्ट में पता चलता है. समराइजिंग में हम 3 चीजें बनाते हैं. अभी सिर्फ आप नॉलेज पर्पस के लिए आपको मैं लिख के दे रही हूं, अदरवाइज ये सारे चैप्टर्स फुल फ्लेश्ड आप पढ़ेंगे. फर्स्ट इज ट्रायल बैलेंस. सबसे पहले ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है. ये एक स्टेटमेंट होती है जिसमें सारे लेजर्स के बैलेंसेस आ जाते हैं. देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर बैलेंस शीट बनाई जाती है. ठीक है. अब ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई, फिर इसका क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है और उसे
इंटरप्रेट किया जाता है कि वेदर द बिजनेस शुड बी कंटिन्यूड ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहिए, डाइवर्सिफाई करना चाहिए, एक्सपैंड करना चाहिए या फिर बंद कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग होती है। एंड देन लास्ट स्टेप इन अकाउंटिंग इज कम्युनिकेटिंग। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी पड़ती है टू द पार्टीज, किनको? दोज हु आर इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जो लोग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड हैं उनको सारी की सारी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी पड़ती है। देन ओनली अकाउंटिंग कम्स टू एंड, तभी खत्म होती है अकाउंटिंग। ठीक है, सो आई होप द डेफिनेशन पार्ट इज क्लियर। आई विल रिपीट अगेन, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। आप इनमें से कोई भी स्टेप मिस नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, recording, classifying, summarizing, analyzing and communicating the accounting information to those who are interested in that information। तो इसका एक कोड बन जाता है जिसके बेसिस पे आप इसको याद कर सकते हैं। कोड क्या है? I, आइडेंटिफाइंग का I, मेजरिंग का M, रिकॉर्डिंग का R, क्लासिफाइंग का C, समराइजिंग का S, एनालिसिस का A and communicating ka C. So what is accounting? It is IMRCSAC. So we will meet with the next video. Till then, bye.